सेठ साजिद शहर के बहुत बड़े ताजर थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी दौलत और ज़िंदगी की तमाम नेमतों से नवाजा था। वो अपनी बेगम और अकलौते बेटे के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे। बहुत ज़्यादा दौलत ने इन्हें मगरूर कर दिया था और वो गरीबों की मदद करना बल्कि इनसे बात करना तक गवारा न करते थे। एक दिन वो सुबह सवेरे अपने पालतू जानवरों को खाना खिला रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चौकीदार छुट्टी पर था, मजबूरन इन्हें खुद दरवाज़ा खोलने जाना पड़ा। चौकीदार को बुरा भला कहते हुए जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक ज़हीफ बुजुर्ग खड़े थे और उड़िए से गरीब दिखाई दे रहे थे। शेर साहब ने दुरुस्त लहजे में इनसे आने की वजह पूछी। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दो, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे। ये सुनना था कि साजिद साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने नहायत बदतमीजी से जवाब दिया, क्या मैं इसलिए कमाता हूँ कि तुम जैसे काम चोरों की मदद करता रहूँ? हड़ताल वाले दिन भी चैन नहीं है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती, दफा हो जाओ यहाँ से। बुजुर्ग ने ये सुनकर कहा, गरूर का सर कभी उठा नहीं रहता, तुम रिज़्क़ की एक एक नवाले को तरसोगे। उन्होंने फ़कीर की बात को सुनी अनसुनी कर दिया और अभी वापस पलटे ही थे कि खानसामा की खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। वो भाग कर बावर्ची खाने में दाखिल हुए तो देखा कि खानसामा ज़मीन पर गिरा हुआ है और चाय की पतीली और फ्राई पैन इसके ऊपर गिरा हुआ है। सेठ साहब की अहलिया बेटे को साथ लेकर मैके गई हुई थी। खानसामा नाश्ता बना रहा था कि ये हादसा पेश आ गया। उन्होंने न चाहते हुए भी इसको साथ लिया और करीबी क्लिनिक ले गई। इसके दोनों हाथ बहुत बुरी तरह जल गए थे। मजबूरन उसको भी छुट्टी देनी पड़ी। इनको खुद कुछ बनाना नहीं आता था। उन्होंने सोचा दफ्तर जाकर कुछ खा लूँगा, लेकिन फिर याद आया कि आज तो हड़ताल है, दफ्तर बंद रहेगा। अब उन्होंने सोचा कि नाश्ता ना सही, दूध पीकर गुजारा कर लें। ये सोचकर उन्होंने बावर्ची खाने में कदम रखा। आहट की आवाज़ सुनकर एक बिल्ली बड़ी तेज़ी से भागी। वो पतीली में से दूध पी रही थी। बिल्ली डर कर भागी तो दूध की पतीली भी गिरा गई। बिल्ली को अच्छी तरह बुरा भला कहने के बाद उन्होंने फैसला किया कि कुछ देर टीवी पर हड़ताल की सूरत हाल देखी जाए। टीवी देखते हुए दिन के 2 बज गए और अब भूख की शिद्दत से मजबूर होकर उन्होंने बावर्ची खाने की दोबारा तलाशी ले डाली। इन्हें बिस्कुट का एक डब्बा मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे खोला तो देखा कि चींटियों ने बिस्कुट को खाकर बरबुरा कर दिया था। वो तैश में आ गए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। हड़ताल की वजह से होटल भी बंद थे। फ्रिज में एक अंडा रखा नजर आया तो वो खुश हुए। तलने के लिए इसे तोड़ा तो वो गंदा निकला। एक कोने में इनको दही का रायता नजर आ गया। बासी रोटी से अभी खाना शुरू किया ही था कि इन्हें प्याले में कोई चीज़ तैरती हुई दिखाई दी। उन्होंने गौर से देखा तो रायते में काकरोच तैर रहा था। ये देखकर उनका जी मतला गया। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। सेठ के घर में दौलत की रेल पैल थी और वो रोटी की एक नवाले को तरस रहा था। अचानक इनके जहन में फ़कीर की बददुआ के अल्फाज गूंजने लगे। अब इन्हें एहसास हुआ कि सुबह इनके घर पर सवाली बनकर आने वाला कोई आम फ़कीर नहीं था, बल्कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे और वो ये उनकी बेइज्जती करने की सज़ा थी जो वो भुगत रहे। ये ख्याल आते ही उन्होंने गाड़ी निकाली और बुजुर्ग को ढूंढने निकल पड़े। शाम से रात हो गई, लेकिन बुजुर्ग का पता न चला। चलते चलते एक इन्हें पुरानी झोंपड़ी नजर आई जिसमें हल्की हल्की रोशनी थी। वो गाड़ी से उतरे और झोंपड़ी में दाखिल हो गए। उनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि झोंपड़ी में वही बुजुर्ग इबादत कर रहे थे जिनसे सुबह साजिद साहब ने बदअखलाकी की थी। उन्होंने रोते हुए बुजुर्ग से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी गरूर न करेंगे। मुझे एहसास हो गया कि ये दुनिया फ़ानी है, असल हकीकत इंसान के अमाल और किरदार की है। बुजुर्ग ने कमाल शफ़क़त से इनके सर पर हाथ फेरा और पास रखी हुई कपड़े की छोटी सी गठरी साजिद को दी। साजिद ने गठरी खोली। इसमें सूखी हुई रोटी और अचार का टुकड़ा रखा हुआ था। उसके साथ बुजुर्ग ने मिट्टी के प्याले में पानी डाला और इनके पास रख दिया। उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और खूब पेट भर कर खाया। आज इनको ये खाना घर के खाने से भी ज़्यादा लजीज महसूस हो रहा था। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने इन्हें सीधी राह दिखा दी।